तो गाइस आज हम बात करेंगे मेजर किम के चैप्टर नंबर 81 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था मेजर किम के कंधे में 2 गोलियां भी लग चुकी होती हैं, साथ साथ में उनके शरीर में इंजेक्शन भी लगाए गए होते हैं जहर के, जिस वजह से मेजर किम धीरे धीरे करके अपनी कॉन्शियसनेस खो रहे होते हैं। और ऊपर से उसी समय में मेजर किम के सामने बहुत सारे टकले आ जाते हैं मेजर किम को मारने के लिए। लेकिन इतने में ही मेजर किम की नजर पड़ती है उन सारे टकलों के पीछे खड़े हुए जिनचोल पार्क के ऊपर। और जिनचोल को वहाँ पे देख के मेजर किम एक राहत की सांस लेते हैं। जिनचोल वहाँ पे अपने साथ 2 और बंदों को लेके आ रखा होता है और वो तैयार होता है टकलों की तोड़ने के लिए। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 1 घंटे पहले का सीन, जिस वक्त जिनचोल उस जगह पे नहीं पहुंचा था। हम देखते हैं 1 घंटे पहले सड़क में काफी सारी कारें जा रही होती हैं और इन सारी कार्स में ग्राउंड हॉक के एजेंट्स बैठे हुए होते हैं। ये लोग अभी वॉकी टॉकी में आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं G1 तैयार है, G2 तैयार है, G3 भी तैयार है, सब कुछ क्लियर है, हम चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके बाद जो बंदा ग्राउंड हॉक के बगल में बैठा हुआ होता है कहता है सर हम तैयार हैं। ग्राउंड हॉक अपने वॉकी टॉकी में कहता है बहुत अच्छे, सबके सब मेरी बात सुनो, हम सबके सब अब नॉर्थ कोरिया में घुसपैठ करने वाले हैं और हम वहाँ पे जाएंगे टनल 667 से और टनल 59 से, साथ ही साथ में हम टनल 47 का भी इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि तुम सबको अच्छी तरह से पता है अभी हम ब्योलबल जा रहे हैं और जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो ब्योगोडू माउंटेन के 2 ग्रुप्स साथ में 17 वेन्यूज वहाँ पे अंदर जाएंगे। वहाँ अंदर जाके तुम कितने लोगों की जान लेते हो इस बात की चिंता मत करना, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने पहले हमारी सीमा में घुसपैठ करी थी और अब हम करेंगे। हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे पास ये करने का एक सॉलिड रीजन है। वैसे भी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। दोनों ही देश हमेशा एक दूसरे की जासूसी करते रहते हैं। ये बात आम जनता से छुपी हुई है, लेकिन हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं जब तक ये बात पब्लिक में नहीं पहुंचेगी तब तक कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इतने में ही ग्राउंड हॉक देखता है उनकी कारों के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जा रहा होता है। ग्राउंड हॉक कहता है क्या हम में से कोई चॉपर भी चला रहा है? अभी कार्स में बैठे सारे के सारे एजेंट ही उस चॉपर को देख के बोल रहे होते हैं क्या आखिर ये क्या है, उसे कौन उड़ा रहा है? क्या उसे हमारा ही कोई बंदा उड़ा रहा है? उस चॉपर के एक्सटीरियर को देख के तो ऐसा लगता है जैसे वो हमारे ही देश का है। बट ग्राउंड हॉक सब कुछ क्लियर करते हुए कहता है नहीं, वो हम में से कोई नहीं उड़ा रहा है। ग्राउंड हॉक ने ऐसा इसलिए कहा होता है क्योंकि उसको पता चल गया होता है कि वो हेलीकॉप्टर कौन उड़ा रहा है और ऑब्वियसली उस हेलीकॉप्टर को और कोई नहीं बल्कि जिनचोल पार्क उड़ा रहा होता है। जिनचोल मस्त गाना गुनगुनाते हुए हेलीकॉप्टर को उड़ा रहा होता है। इतने में ही पीछे से जिनचोल के साथ का बंदा कहता है तुम्हें पूरा यकीन है ये हेलीकॉप्टर चोरी करके हमने बिल्कुल सही करा? मैं जानता हूँ तुम मिलिट्री में हो, लेकिन उसके बावजूद भी क्या ये करना सही है? जिनचोल कहता है क्या चोरी? इसे चोरी करना नहीं बोलते, इसको सपोर्ट देना बोलते हैं। मैंने ये चॉपर लेके बस थोड़ी सी मदद मांगी है। क्या तुम्हें नहीं पता मदद करना या फिर साथ देना क्या होता है? क्यों मेरे भाई, तुम्हें तो पता ही होगा एक दूसरे का सपोर्ट करना क्या होता है। और ये बात जिनचोल ने कही होती है लॉन्ड्री मैन को। असल में इस बंदे का असली नाम लॉन्ड्री मैन नहीं होता, बट मैं इसको लॉन्ड्री मैन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी एक लॉन्ड्री शॉप है और इसका असली नाम अब तक हमें नहीं बताया गया है। और इस बंदे को देख के ऐसा लगता है कि ये भी कभी जिनचोल के साथ आर्मी में ही था। ये बंदा जिनचोल की बात सुन के कहता है हाँ उन पुराने दिनों में हम एक दूसरे का साथ दिया करते थे, मुझे वो पुराने दिन बहुत ज्यादा याद आते हैं। और ये चॉपर उड़ता हुआ ग्राउंड हॉक लोगों की कार से भी आगे निकल चुका होता है, जिसको देख के एक बंदा ग्राउंड हॉक को बोल रहा होता है सर लगता है वो चॉपर जल्द ही नॉर्थ कोरिया में पहुंच जाएगा, लेकिन वो चॉपर वहाँ पे ऐसे खुलेआम जा रहा है, इससे तो हमारा काम खराब हो सकता है। तभी दूसरा बंदा कहता है सर हमारे सर्वर को कोई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लगता है हमारे सर्वर में जो ब्योलबल के मैप का डाटा है वो किसी ने कॉपी कर लिया है। और ऑब्वियसली ये काम किया होता है जिनचोल लोगों ने, क्योंकि उन लोगों को भी ब्योलबल में मैप की जरूरत पड़ने वाली है। और ये सब कुछ देखते हुए ग्राउंड हॉक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है शिट, तो ये साले इस खेल को गंदी तरीके से खेलना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिनचोल मजे में हेलीकॉप्टर उड़ा रहा होता है और उसके फोन में चुराया हुआ ब्योलबल का मैप भी पहुंच जाता है। जिनचोल गुनगुनाते हुए ही कहता है ला 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 ला, तो ये मैप यहाँ पे आ गया, हमने जो मैप चोरी करके मदद ली है वो हम तक पहुँच चुकी है, तो ठीक है अब वक्त है चलने का। और हेलीकॉप्टर को पहाड़ों के ऊपर से उड़ाता हुआ जिनचोल पहुँच जाता है ब्योलबल। इसके बाद हम देखते हैं जिनचोल और उसके साथ के 2 बंदे काफी सारे टकलों से घिरे हुए होते हैं, लेकिन जैसा कि हमें पता है जिनचोल एक सन की खोपड़ी का इंसान है। जिनचोल अचानक से एक ग्रेनेड बाहर निकालता है और उसकी पिन खींच के बोलता है माफ करना लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। और जिनचोल के इतना कहते ही हमें यहाँ पे एक धमाका दिखाई देता है जो कि ब्योलबल के बाहर से भी साफ साफ नजर आ रहा होता है। इतने में ही सारे टकले टूट पड़ते हैं जिनचोल लोगों के ऊपर, मतलब जितने लोग बॉम्ब से बच जाते हैं वो सारे के सारे। बट लॉन्ड्री मैन एक
एक टकले के मुंह पे एक साथ 2 रैपट मार के टकले के कान के पर्दे फोड़ देता है, जिससे टकला ऑन द स्पॉट अनकॉन्शियस हो जाता है। इतने में ही एक टकला लॉन्ड्री मैन के ऊपर इलेक्ट्रिक रॉड से एक अटैक करता है, लेकिन लॉन्ड्री मैन उस अटैक से बच जाता है। टकला लगातार लॉन्ड्री मैन के ऊपर इलेक्ट्रिक रॉड से अटैक करे जा रहा होता है और लॉन्ड्री मैन लगातार उसे डॉज करे जा रहा होता है, जो देख के टकला काफी ज्यादा हैरान होता है। इतने में ही लॉन्ड्री मैन अपनी दोनों चप्पलों को अपने हाथ में पहन लेता है और अपने हाथ से इलेक्ट्रिक रॉड को पकड़ लेता है। टकला ये सब कुछ देख के अभी हैरान हो ही रहा होता है, लेकिन इतने में ही लॉन्ड्री मैन टकले के पैर में लात मार के उसकी टांग तोड़ देता है, जो देख के सारे टकले काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और लॉन्ड्री मैन के ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं। जहाँ सारे टकले अभी लॉन्ड्री मैन के साथ बिजी होते हैं, वहीं जिनचॉल और उसके साथ का बंदा जिसका नाम शायद सैंटियागो है, वो दोनों के दोनों मैनेजर किम के पास पहुंच जाते हैं। मैनेजर किम राहत भरी सांस लेके जिनचॉल को कहते हैं, क्या तुम यहाँ पे चॉपर में उड़ के आए हो? लेकिन कैसे? तुम्हें चॉपर कैसे मिला? जिनचॉल कहता है, तुम तो मुझे जानते ही हो, अपने सर्विस के दौरान मैं कैसा था। मुझे जानने के बावजूद भी क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं नॉर्थ कोरिया में घुसपैठ नहीं कर सकता? मैं तुम्हें बाकी की डिटेल्स बाद में दूंगा, लेकिन सबसे पहले अभी तुम्हारा इलाज करना जरूरी है। इसके बाद सैंटियागो एक इंजेक्शन लगाता है मैनेजर किम के, जिससे मैनेजर किम की बॉडी में जो जहर है उसका असर कम हो जाए या फिर खत्म हो जाए। मैनेजर किम के इंजेक्शन लग चुका होता है और वो लॉन्ड्री मैन को देखते हुए कहते हैं, हे जिनचॉल, आखिर वो कौन है? जिनचॉल कहता है, अच्छा वो एरिस का एक मेंबर नहीं है, वो बस मेरा एक पुराना साथी है, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है, उसकी भी एक बेटी है। अभी लॉन्ड्री मैन सारे के सारे टकलों से फाइट कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है उस समय का सीन जिस समय जिनचॉल लॉन्ड्री मैन से मदद मांग रहा था। हम देखते हैं पुराना सीन जिसमें लॉन्ड्री मैन कॉल में जिनचॉल को कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जिनचॉल कहता है, क्यों नहीं? तुम मेरी मदद जरूर कर सकते हो। तुम बस ऐसा सोचो, हम एक छोटे से पिकनिक में जा रहे हैं बस। लॉन्ड्री मैन कहता है, नॉर्थ कोरिया में घुसपैठ करना कोई पिकनिक नहीं हो सकता। जिनचॉल कहता है, अच्छा चलो तुम हमारे लीडर बन जाना, सारी की सारी स्ट्रेटजी तुम ही लगाना। लॉन्ड्री मैन कपड़े प्रेस करते हुए कहता है, नहीं, मैं अब रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि मैं अब एक शांति वाली जिंदगी चाहता हूँ। मैं बस चुपचाप से एक शांत माहौल में गेओल की परवरिश करना चाहता हूँ। तुम तो मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हो, गेओल मेरे बिना नहीं जी सकती। लेकिन जिनचॉल चिल्लाते हुए लॉन्ड्री मैन को कहता है, ओए, क्या तू भूल गया? तूने मुझसे क्या कहा था? आखिर उस सच्चे मर्द को क्या हुआ जिसने मुझे बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपने परिवार की रक्षा करनी चाहिए? और ऊपर से ये बात तो किसी भी इंसान से ज्यादा अच्छी तरह से जानता है कि एक लड़की की परवरिश अकेले करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। मैं जिस इंसान के लिए तुझसे मदद मांग रहा हूँ उसकी कहानी भी तेरी तरह है, वो भी अपनी जिंदगी में अब तक बहुत कुछ बुरा देख चुका है। क्या तू ऐसे इंसान की मदद नहीं कर सकता जिसकी तेरी ही तरह एक बेटी है? ये सारी बातें सुन के लॉन्ड्री मैन को याद आ रहा होता है, उसे याद आ रहा होता है कि उसकी बीवी कैसे मरी थी, उसकी बीवी उसे कैसे छोड़ के चले गई थी। इसलिए लॉन्ड्री मैन अभी कॉल में कुछ सेकंड्स के लिए शांत हो जाता है और थोड़ी देर बाद जिनचॉल को कहता है, बस इस बार मैं तुम्हारी मदद बस इस बार करूंगा, अगली बार मुझसे मदद मांगने की सोचना भी मत। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं और देखते हैं अभी लॉन्ड्री मैन के ऊपर काफी सारे टकलों ने एक साथ हमला कर दिया होता है। उन टकलों को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख लॉन्ड्री मैन कहता है, काफी समय हो गया है जब मैं इतने सारे लोगों से एक साथ लड़ा था, तो ठीक है, इनकी धज्जियां उड़ाने के लिए मुझे एडवांस लेवल पे जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जिनचॉल को जो उड़ा उड़ा के इन टकलों को मार रहा होता है। उन टकलों को मारते हुए जिनचॉल लॉन्ड्री मैन से कहता है, अभी अभी तुमने जो किया वो क्या था? लॉन्ड्री मैन कहता है, और क्या हो सकता है, वो बस बेसिक्स थे और फाइटिंग के नॉर्मल बेसिक्स ये हैं कि हमें कभी भी अपने दुश्मन को अपनी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। और जिनचॉल और लॉन्ड्री मैन अभी साथ में आ जाते हैं टकलों की तोड़ने के लिए। और यार जिनचॉल के चेहरे में जो एक्सप्रेशन होता है ना, उसको देख के हमेशा ऐसा लगता है जैसे ये बंदा कोई पिकनिक मना रहा है। जिनचॉल कहता है, ऐसे साथ में फाइट करते हुए काफी वक्त हो गया है हमें। लॉन्ड्री मैन कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, तो चलो शुरू करते हैं। और ये दोनों के दोनों इन टकलों की कुत्तों की तरह धुलाई करने लगते हैं। जहां अभी जिनचॉल और लॉन्ड्री मैन टकलों को संभाल रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ मैनेजर किम डैनियल बेग के पास पहुंच चुके होते हैं। डैनियल बेग हल्का सा पीछे की तरफ देखता है और कहता है, तो तूने फाइनली इस भूल भुलैया में मुझे ढूंढ लिया और यहाँ तक पहुँच गया। 66 तू यहाँ पे आ ही चुका है, तो बैठ जा। इससे पहले कि हमारे बीच में जो भी मैटर है हम उसे फिनिश करें, हमें बैठ के बात कर लेनी चाहिए। मैनेजर किम कुछ बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही डैनियल बेग मैनेजर किम की वाइफ को यहाँ पे ले आता है और एक बंदे ने मैनेजर किम की वाइफ के सर पे गन तान रखी होती है। डैनियल बेग दोबारा से मैनेजर किम को कहता है, मैं तुझे दोबारा नहीं बोलूंगा, बैठ जा। तुझे क्या लगा था अगर तू ट्रैकर को तोड़ देगा तो मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा? तू साले हरामजादे, क्या तूने सुना नहीं? मैंने कहा बैठ जा। मैनेजर किम पहले बिल्कुल खामोश होते हैं, लेकिन अचानक से कहते हैं, नहीं, मैं नहीं बैठूंगा, तू जैसा चाहता है मैं वैसा नहीं करूंगा। डैनियल बेग एक गहरी सांस लेता है और मैनेजर किम की वाइफ को पकड़ के अपनी तरफ लाता है और मैनेजर
मैनेजर किम को कहता है, मेरे दोस्त, लगता है तुझे अपनी सिचुएशन का भी अंदाजा नहीं है। वैसे भी काफी समय हो चुका है जब से तूने दर्द का सामना नहीं किया है। और डैनियल वेग मैनेजर किम की वाइफ के सर पे बंदूक रख के गोली चला देता है और ऑब्वियसली ये गोली साफ साफ मैनेजर किम की वाइफ के सर से आर पार हुई होती है और स्लो मोशन में मैनेजर किम की वाइफ, जिनकी आंखों में आंसू होते हैं, वो जमीन में गिर रही होती है और मैनेजर किम बहुत ही हैरानी के साथ ये सब कुछ देख रहे होते हैं। इसी के साथ साथ डैनियल बेग कहता है, मैंने तुझे कहा था कि मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, लेकिन तूने नहीं सुनी। 66 हराम के पिल्ले, तुझे मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। और यार इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी हो और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस मिस ना कर सको। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।